एक रात की दुल्हन। गांव के शांत माहौल में बसे बनवारीपुर में आज कुछ खास हलचल थी। हर कोई एक अजनबी लड़की के बारे में बातें कर रहा था, जो अचानक रात के अंधेरे में पंडित हरिदास जी के घर के बाहर खड़ी मिली थी। लाल जोड़े में, माथे पर सिंदूर, पर आंखों में डर और बेचैनी। पंडित जी उसे अपने घर ले आए। नाम पूछा तो उसने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम सिया है। बस इतना ही। ना कुछ और बताया, ना ही किसी का नाम लिया। गांव वालों की जुबान पर अगले दिन यही था, कौन है ये एक रात की दुल्हन। अर्जुन, गांव का सबसे सीधा सादा लड़का, जो शहर में पढ़ाई करके लौटा था, पंडित जी का शिष्य था। सिया को देखकर उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो, कोई भूली बिसरी याद। धीरे धीरे अर्जुन और सिया के बीच बात होने लगी। सिया बहुत शांत, पर दिल की गहराई तक दुखी थी। वो मुस्कराती तो लगता जैसे कोई टूटा हुआ शीशा चमक रहा हो, खूबसूरत पर चुभता हुआ। एक दिन अर्जुन ने साहस कर पूछा, तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है, सिया। सिया ने नजरें झुका लीं, फिर धीमे से बोली, मैं किसी की अमानत थी, किसी की मजबूरी बन गई। शादी तो हुई, पर ससुराल पहुंची ही नहीं। भागना पड़ा, जान बचाने के लिए। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठा रहा। सिया की आंखों से आंसू बहते रहे, और अर्जुन की चुप्पी उसे सहारा देती रही। कुछ हफ्तों में सिया ने गांव में खुद को स्थापित कर लिया। बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, महिलाओं को सिखाना शुरू किया कि आत्मनिर्भर कैसे बने। अर्जुन उसके साथ हर कदम पर था। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, अगर भगवान ने चाहा, तो ये एक रात की दुल्हन हमेशा की दुल्हन बन जाएगी। और वो दिन भी आया। शरद पूर्णिमा की रात, गांव के मंदिर में एक छोटा सा विवाह हुआ। वही अर्जुन, जो कभी उसके आंसुओं में डूब गया था, अब उसकी आंखों में सपने भर रहा था। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, अब ये एक रात की दुल्हन नहीं, जीवन भर की अर्धांगिनी है। एस्टरिस्क पिछली कड़ी। सिया और अर्जुन की शादी शरद पूर्णिमा की रात को हुई थी, जब गांव ने देखा एक टूटी लड़की का फिर से संवरना। एस्टरिस्क। शादी के बाद अर्जुन और सिया का जीवन गांव की सादगी और प्रेम से भरा हुआ था। अर्जुन ने खेती के साथ साथ गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खोली, और सिया ने महिलाओं के लिए सिलाई और शिक्षा केंद्र शुरू किया। दोनों की जोड़ी गांव के लिए मिसाल बन गई। लेकिन जीवन सिर्फ फूलों की सेज नहीं होता। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, लंबा, गठीला, आंखों में आग और होठों पर मुस्कान। नाम था विक्रम। वो सीधा पंचायत में पहुंचा और बोला, सिया मेरी पत्नी है, ये शादी गैरकानूनी है, मैं उसे वापस ले जाने आया हूँ। गांव में खलबली मच गई। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन सिया ने विक्रम की आंखों में देखकर दृढ़ता से कहा, शादी सिर्फ रस्मों से नहीं होती, रिश्तों से होती है। तुमने मुझे अपनी मर्दानगी से दबाना चाहा था, प्यार करना नहीं सीखा। मैं अब अर्जुन की पत्नी हूँ, और अपनी मर्जी की मालिक भी। पंचायत बैठी। गवाह, पुराने दस्तावेज, सब देखे गए। अर्जुन चुप था, पर सिया की आंखों में तूफान था। तब पंडित हरिदास जी बोले, एक रिश्ता जो जोर जबरदस्ती से बना हो, वो धर्म नहीं अधर्म है। और अगर एक औरत अपने जीवन में फिर से प्रेम पाले, तो उसे हक है उस प्रेम को चुनने का। पंचायत ने सिया की मर्जी को प्राथमिकता दी। विक्रम हार कर लौट गया, पर जाते जाते आंखों में बदला लेकर गया। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन खेत में काम कर रहा था, जब एक जहरीला सांप काट गया। हालात गंभीर हो गए। सिया ने खुद बैलगाड़ी चलाई, अर्जुन को कस्बे के डॉक्टर के पास ले गई। रास्ते भर वह अर्जुन का हाथ पकड़कर कहती रही, तुम हार नहीं सकते, तुम मेरा साया हो, मेरी सांस हो, मुझे फिर से अधूरी मत छोड़ देना। अर्जुन की आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। एक रात की दुल्हन से जीवन भर की रानी बना दिया तुमने, अब इतनी जल्दी कैसे जा सकता हूँ। डॉक्टर ने अर्जुन की जान बचा ली। अर्जुन अब ठीक है। गांव में फिर से खुशी लौट आई है। सिया की कोख में एक नया जीवन पनप रहा है, उनके प्रेम की निशानी। पंडित जी ने नाम तय किया, आर्या, जिसका अर्थ है सम्मान। गांव में अब जब कोई नई दुल्हन आती है, तो सिया की कहानी सुनाई जाती है। एक रात की दुल्हन,
जिसने खुद को और अपने प्यार को दुनिया से साबित किया। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को तीसरे भाग में और आगे बढ़ाऊं, जैसे आर्या बड़ी होकर क्या करती है, या सिया और अर्जुन का बुजुर्ग जीवन कैसा होता है? **